नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई के एग्जाम को लेकर। आईटीआई की परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, बहुत जगह परीक्षाएं को कैंसिल कर दिया गया है और बहुत सारे पिछले सेशन के बच्चों को एग्जाम नहीं हुआ, अभी एग्जाम का वेट कर रहे हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं, समस्याएं हैं। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अपने हाथों को बांध कर मत रखिए, अपने जबान को बंद करके मत रखिए, क्योंकि आपके साथ ये ज्यादती होती है, आपका नुकसान होता है। किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता है कि घंटा आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो बच्चों के साथ ये नाइंसाफी की जा रही है 100%। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट का हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। यूट्यूब पे या कह सकते हैं आईटीआई के फील्ड में एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके लिए इंसाफ की बात करता है, आपके लिए लड़ने का, आपके लिए आवाज़ उठाने का काम करता है। सच्चाई है, सच्चाई को सामने से हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो मैं न्यूज दिखा रहा हूँ, ये भागलपुर के पेपर में छापा है और देख सकते हैं ये फ्रंट पेज पे ही इस न्यूज को जगह दिया गया है कि सर्वर डाउन होने से आईटीआई की परीक्षा टली, नाराज छात्रों ने किया रोड जाम और यहाँ पे लिखा है सेंटर पर हंगामा। ठीक है, तमाम तरह के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें कवर की जा रही है, चाहे झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें या पूरे देश की बात करें। हर जगह आईटीआई के छात्र परेशान हो रहे हैं, उनके साथ धोखा दिया जा रहा है, उनको मिसगाइडेड किया जा रहा है, तमाम तरह की अड़चने हैं। इसके अलावा भी एक और वीडियो में बनाऊंगा इसी से समस्या पे कि आईटीआई में आज सीटें खाली हो रही है, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो आप समझिए इसमें क्या हुआ था। सबसे पहले इस रीजन को समझिए क्या हुआ था कि जो वहां पे सेंटर है, एग्जाम सेंटर, वो बोल रहे हैं कि सर्वर डाउन था। आईटीआई का जो एग्जाम हो रहा है जिस सर्वर पे, उसका सर्वर डाउन था, इसके वजह से प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे थे, जिसके कारण ये समस्याएं आई। लेकिन जो वहाँ पे छात्र थे, जो आईटीआई के संचालक है, कह सकते हैं डायरेक्टर या प्रिंसिपल थे, वो लोग बोल रहे थे कि कंप्यूटर की क्षमता नहीं था, जिसके कारण प्रश्न पत्र डाउनलोड नहीं हुआ। मतलब जो सेंटर ऑनलाइन एग्जाम करा रहा था, उसका जो कंप्यूटर था, उसके कंप्यूटर के अंदर में क्षमता नहीं था, इसके वजह से एग्जाम में प्रॉब्लम हुआ, समस्या आया। लेकिन इनकी जो बातें हैं ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आईटीआई के पहले भी, आईटीआई का एग्जाम जो ऑनलाइन कराया जा रहा है जिस सेंटर पर, उससे पहले भी वो सारे सेंटर पे बहुत सारे एग्जाम कराए जा चुके हैं। एसएससी का हो, पुलिस का हो, दरोगा का हो, बहुत तमाम तरह के ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। तो उसके कंप्यूटर का क्षमता सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी रैम रहेगा और रोम रहेगा तो काम हो जाएगा। तो ये आरोप सेंटर पर लगाना गलत है। और जब ये लोग सेंटर पर आरोप लगाए हैं तो सेंटर वाले ने इन पे आरोप लगाया है, क्या लगाया है कि जो ऑनलाइन परीक्षा हो रही है तो आईटीआई के संचालक परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षा से आईटीआई के संचालक परेशान हो रहे हैं। मैं नहीं, ये सेंटर वाला बोल रहा है, परेशान हो रहे हैं। वह चाहते हैं कि ऑफलाइन परीक्षा हो, जिससे कदाचार को बढ़ावा मिले, मतलब चोरी करा सकें। छात्रों को भी नामांकन के समय ये झांसा दिया जाता है कि उनको हम पास कराने की गारंटी देते हैं, ऐसा इस सेंटर वाले ने लिखा है, बोला है। और इन्होंने जो बोला है उसमें जो सच्चाई है आप लोगों को पता है, मैं अलग से बोलने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। दूसरा है कि सारे लोग इस बात को जान चुके हैं कि आईटीआई को कैसे चलाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि सर्वर डाउन था। देश का ये पहला परीक्षा सिस्टम है पूरे देश का जिसकी परीक्षाएं 2 महीने चलती है, 3 महीने चलती है, कहते पूरे साल चलती है, फिर भी परीक्षाएं कंप्लीट नहीं होती है। नहीं तो इसमें जितने कैंडिडेट हैं उससे कहीं ज़्यादा रेलवे के कैंडिडेट होते हैं जो करोड़ों में थे। बहुत सारे एसएससी के एग्जाम होते हैं, उसमें होते हैं, एमटीएस में होते हैं। करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा देकर घर चले जाते हैं, उनको कोई तरह, किसी तरह का कोई सर्वर का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब आप कंपनी ही घटिया सेलेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा? जब आपका सिस्टम ही घटिया होगा, आपका सिस्टम में ही एरर होगा तो समस्याएं तो होगी ना। आप अपना जो जिम्मेवारी है उससे भागकर सेंटर वालों पर मर रहे हैं। सेंटर वाले ने वहां पे रेलवे का एग्जाम दिया था, लिया है, उसका सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस कंपनी में है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है। और डीजीटी का क्या मतलब बोला जाए कि किस मजबूरी में ऐसे ऐसे कंपनियों को सिलेक्ट करता है जिसका लोग नाम तक नहीं जानते हैं। आज तक जो कंपनी ये करा रही है एग्जाम, इसका नाम किसी को नहीं पता था। पहली बार ही जब आईटीआई का एग्जाम कराने के लिए आया तब पता चला कि ऐसी भी कोई कंपनी है। यहाँ पर टीसीएस है, इन्फोसिस है, तमाम तरह के ऑनलाइन कराने वाले, एग्जाम कराने वाले ब्रांडेड कंपनियां, उनको दे देता। क्या दिक्कत था भाई? आप एग्जाम फी ले रहे हैं बच्चों से, एग्जाम के लिए तो आप मना नहीं करते हैं कि फ्री में हम कराएंगे, सारे बच्चों से एग्जाम फी ले रखा है। उतने पैसे में आप आराम से इन्फोसिस या टीसीएस को देकर एग्जाम करवा सकते थे और ये एक विदिन 1 मंथ में सारे एग्जाम कंप्लीट कर देते।
लेकिन आपको तो पैसा बचाना है, या कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अंदर सेटिंग चलानी है, या कह सकते हैं कि किसी न किसी पता नहीं क्या वजह रहा होगा, कुछ भी हो सकता है वजह कि ऐसे कंपनियों को सिलेक्ट किया गया जो महीनों 2 महीने तक एग्जाम ले रहे फिर भी एग्जाम नहीं हो रहा है। इससे पहले पिछले साल क्या हुआ था, कोरोना का टाइम में ही 2020 में, कि आपका नवंबर से एग्जाम हुआ था, जनवरी तक एग्जाम लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे बच गए, एग्जाम नहीं दे पाए। फिर यहाँ भी यही काम कर रहे हैं आप। तो जो बच्चे 2 साल में ITI कर लिए हैं और उनका एग्जाम नहीं हुआ है, सेशन कंप्लीट हो गया, एग्जाम का 2-2 साल इंतजार करते हैं, 6-6 महीना इंतजार कर रहे हैं, साल भर इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद भी वो ITI कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन होगा? उनकी आगे की पढ़ाई रुक जा रही है, वो कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका उम्र निकला जा रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? सारे ऑफिसर्स हैं जो भी बैठे हुए हैं, जिसके जो जिम्मेवार लोग, उन पर FIR होना चाहिए। मैं सीधा बोलता हूं, मुझे बोलने में डर नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूं। और ITI के संचालक बता रहे हैं कि पिछले बार भी ऐसा हुआ था, सर्वर डाउन हुआ था, कहीं कहीं एग्जाम सेंटर पे कंप्यूटर नहीं थे, बहुत सारी समस्याएं आई थी, और उस कंडीशन में सारा जो जिम्मेवार जो लोग थे, जिन पे FIR होना चाहिए, जिनको जेल जाना चाहिए था, वो लोग बच गए और बच्चों पर थोप दिया गया कि आप फेल हो गए हैं, उनको फेल कर दिया गया। अब दोबारा से मौका 1 साल बाद दिया जा रहा है। अब इसमें बच्चे की क्या गलती है? बच्चा एग्जाम सेंटर पर पहुंचा, आपका एग्जाम सेंटर पर ना कंप्यूटर है ना सर्वर है, सब अस्त व्यस्त है, और बच्चों को क्या मिला? आप रिजल्ट जारी करेंगे, आप फेल हैं। तो बच्चा कैसे फेल हो गया, इसका जवाब कौन देगा? तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं जो ITI झेल रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा माननीय मंत्री महोदय से, माननीय DG मैम से, और तमाम जो ऑफिसर्स हैं, एक बार अपने सिस्टम को देखिए। आपके सिस्टम में बहुत सारे ऐसे करप्ट लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि ITI को चलाया जाए। वो लोग लगातार ITI के बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। आराम से ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पैसा ले रहे हैं बच्चों से, एग्जाम फी लिया जा रहा है, सारा चीज किया जा रहा है, लेकिन उनको मार्कशीट देने में इतनी समस्याएं हो जा रही है, परीक्षा इतनी तकलीफ से हो रही है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी ITI में चलाइएगा, पूरे भारत के मैं किसी भी ITI का गारंटी देता हूं कि उसमें इंस्ट्रक्टर की कमी है, अनुदेशक नहीं है। और खासकर CITS क्राफ्ट ट्रेंड जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, CITS जो क्वालिफाइड होते हैं, वो इंस्ट्रक्टर का तो भारी कमी है, 90% कमी है हमारे ITI में। CITS इंस्ट्रक्टर नहीं रखे गए हैं। तो आप लोग ITI चलाते कैसे हैं? स्किल इंडिया, तमाम तरह की योजनाएं चल रही है बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के लिए, और स्किल डेवलपमेंट के नाम पे केवल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है? आप जमीनी स्तर पर हकीकत देखिए, जाकर ITI में विजिट कीजिए। आप लोग ऑफिस से निकल कर कभी किसी ITI में जाइए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, आपको पता चलेगा कि जमीनी ग्राउंड पे क्या हकीकत है। बहुत सारी समस्याएं हैं, और इस समस्याओं को ITI के बच्चे झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा किया जा रहा है। तो मैं तमाम ये वीडियो देखने वाले लोगों से उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर करेंगे, उन अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, और जो भी ये वीडियो को देखने वाले जो अधिकारी हैं, जो मंत्री महोदय या उनके जानने वाले लोग हैं, उन सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ ITI को बचा लीजिए, नहीं तो आने वाला दिन में ITI बंद होने के कगार पे हैं। और इस तरह से समस्याएं बना रहा तो कोई ITI करने नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 साल का ITI 4 साल लग रहा है। इससे अच्छा है वो लोग BTech कर लेंगे, डिप्लोमा कर लेंगे, लेकिन आपका ITI नहीं करेंगे। इसीलिए सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, और बहुत जल्दीबाजी में इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि अब समय नहीं रहा, समय निकल चुका है। बहुत ज़्यादा समस्याएं 17, 18, 19, 20 लगातार सेशन पेंडिंग में जा रहा है। इसके अलावा का 20-22 का सेशन देखिए 2 साल होने वाला है, मतलब 22 में 2 साल पूरा जाएगा इन लोगों का। अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम उन लोगों का नहीं हुआ है। बहुत सारे राज्यों में बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर तक नहीं आया है, और फिर उन लोगों का आप बोलिएगा कि समय पे एग्जाम होगा, कैसे होगा? 2 साल के सेशन में ये 1.5 साल होने वाले हैं, उनका फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम ITI चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? जवाब चाहिए। तो आई होप कि आप लोग शेयर करेंगे और मेरा सपोर्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप भी अपना राय दीजिए, कमेंट कीजिए कि क्या ITI के सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, और आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं, और आपके साथ जो भी समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।